हम सब अपनी आवश्यकताओं, विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए अनेक साधन अपनाते हैं। ये साधन ही क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। पशु पक्षी भी अपने मुख से ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन ये ध्वनियाँ भाषा नहीं कही जा सकती क्योंकि ये निरर्थक हैं। मनुष्य के मुख से निकली सार्थक और व्यवस्थित ध्वनियाँ भाषा हैं। भाषा के सहारे हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं और इसी की सहायता से दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन का शक्तिशाली साधन है। मन के भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। भाषा के मूलतः दो रूप प्रचलित हैं, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। तो भाषा के हो गए मौखिक और लिखित रूप। मौखिक भाषा, भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर कहा गया, अर्थात इसमें वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाले श्रोता को अपनी बात बोलकर प्रकट करता है। दैनिक जीवन में हम मौखिक भाषा का ही अधिक प्रयोग करते हैं। बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण हैं। तो आपस में बातचीत करना, भाषण देना, वाद विवाद करना, ये सब क्या हो गए? मौखिक भाषा। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब लिखकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को स्थायी बनाने के लिए उसका लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। लेख, निबंध, कहानी, प्रार्थना पत्र आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। लेख लिखना, निबंध, कहानी और प्रार्थना पत्र। अगला है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए हमें उस लिपि के वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसे कि हिंदी भाषा जो है वो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। हिंदी की जननी संस्कृत है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। तो संस्कृत की लिपि भी क्या है? देवनागरी। निम्नलिखित कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उर्दू भाषा की लिपि है अरबी फारसी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी, बांग्ला की है बांग्ला, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी, तेलुगु भाषा की लिपि है ब्राह्मी। भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के विभाग, जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह, सप्ताहों के मेल से महीना और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस कारण व्याकरण को बांटा है वर्ण विचार और वाक्य विचार, और दूसरा किसमें बांटा है? शब्द विचार और पद विचार। बोली और मानक भाषा। प्रत्येक साहित्यिक भाषा की अनेक क्षेत्रीय बोलियां होती हैं जिन्हें हम स्वतः अपने बचपन में घर में ही सीख लेते हैं। विद्यालय जाने से पहले हम अपने परिवार और पड़ोस में सामान्य बोली ही बोलते और सुनते रहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोलने जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में जो मौखिक भाषा प्रयोग में ली जाती है उसको हम कहते हैं बोली। मानक का अर्थ है भाषा का व्याकरण सम्मत वह रूप जिससे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है। शिक्षित समाज मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा।
भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक राज्य हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी देश के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती हैं, इसीलिए हिंदी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने सीखा मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने का ढंग लिपि है। किसी क्षेत्र में विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। आइए अभ्यास करें। इसमें यहाँ पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। भाषा और लिपि को सही जोड़े बनाएं। तो आज हमने यहाँ पर क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का नई शिक्षार्थी हिंदी व्याकरण तथा रचना का पहला अध्याय करा, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।